Tulai govinai ai meri mata ko gare dukha bariya ho mere raja piya moto priya motorcycle sa। आज की लालन पालन बैठक में आपका स्वागत है। आइए बात करें कि 2 से 3 साल की उम्र में आप खेल के जरिए अपने बच्चे के सीखने में कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, उसकी चीजों को पकड़ने और इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित होती है। साथ ही उसके सोचने, याद रखने और अपने कार्यों के परिणामों को समझने की क्षमता भी तेजी से बढ़ती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे खेल और आपके बच्चे की समझ इन शुरुआती वर्षों में विकसित होती है। मान लीजिए आपके बच्चे के पास छोटी लकड़ी के ब्लॉक्स हैं। शुरुआत में वो उन्हें एक दूसरे से या किसी और चीज पर मारते हैं। इस तरह आपके बच्चे ने सीखा कि ऐसा करने से आवाज आती है और फिर उसने ये परखने की कोशिश की होगी कि अलग-अलग चीजों को टकराकर कैसी आवाज आती है, जैसे थाली पर चम्मच, ढोल पर हाथ, और कैसे इन आवाजों को मिलाकर एक लय या संगीत बनाया जा सकता है। फिर उसने ये भी देखा होगा कि इन्हीं ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर एक छोटी मीनार बनाई जा सकती है। जब मीनार बहुत ऊंची बन जाए और वो ध्यान से ना बनाए तो वो गिर भी सकती है। बार-बार मीनार बनाना और गिराना, फिर से बनाना, ये सब उसे कोशिश करते रहने की आदत सिखाते हैं, खासकर जब बड़े लोग उनकी कोशिशों को प्रोत्साहित करें। वो इस खेल को तोड़ने और बनाने का खेल भी बना सकते हैं, जिससे उन्हें ये समझ आ सकता है कि उनके कामों का दूसरों पर और चीजों पर क्या असर होता है। इसे ही कारण और परिणाम कहते हैं। अरे अरे, कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लो ना। अब आप उन्हीं ब्लॉक से उसे कार या ट्रेन बनाना सिखा सकते हैं, जिससे वो काल्पनिक खेल सीखते हैं। आप देखेंगे आपकी मदद से वही सरल खेल अब और अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक बन गया है। 2 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे अभी भी अकेले खेलना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने आसपास के बच्चों को देखना और उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में वो अपने खिलौने दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यही समय है जब आप उन्हें सिखा सकते हैं कि साझा करना कितना जरूरी है, खासकर उन लोगों के साथ जिनके पास शायद उतना ना हो। यही शुरुआती सीख बच्चों में दूसरों की परवाह करना और एक दयालु इंसान बनना सिखाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका खेल साधारण चीजों की खोज से लेकर रचनात्मक और मुश्किल खेल तक पहुंचता है। खेल के जरिए वो शारीरिक विकास, संतुलन और कारण परिणाम की समझ विकसित करते हैं। ब्लॉक्स को जमा कर मीनार बनाना या उन्हें बजाकर ध्वनि निकालना, इन सब गतिविधियों से वो दुनिया को समझना सीखते हैं। उनकी सोचने समझने की क्षमता और रचनात्मकता बढ़ती है। जब आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनके खेल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, तो आप उनके सोचने समझने की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं और उन्हें दुनिया को समझने में मदद करते हैं खेल के जरिए। तो कैसा लगा आज की बैठक का विषय? अगर आपके और सवाल हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपनी पास की आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें। लालन पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संगत संस्था और समुदाय के सदस्यों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।